Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 26. तो प्यारे दोस्तों, पहले हम सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दिखलाते हैं, राइट। इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट की वीडियो में कर चुका हूँ बूस्टर पैक 25 में। तो आपके माइंड में यही सवाल रहेगा कि आपने फिर लिया क्यों इसे। तो लेने का इसका एक मेन मकसद ये है कि मैंने वहाँ पर ट्रेडिशनल भी बताया, ठीक है, लेकिन जो स्मार्ट अप्रोच मेरा होना चाहिए, जो मेरा मकसद है, उस चीज़ को वहाँ पर मैंने भूल गया बताना और हम आगे बढ़ गए थे, राइट। तो जिस चीज़ को हमको डिस्कस करना चाहिए था मैं नहीं कर पाया, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया हूँ कि ताकि हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं विदाउट सॉल्व किए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये है कि आपको एक मार्केट प्राइस दे रखा है, ठीक है, और उस पर डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद प्रॉफिट क्या हो रहा है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट हो रहा है तो इसने ये बोला कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है आपको, राइट। जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो इसको 30 सेकंड में बना सकता है, राइट। लेकिन जो नए हैं वो इसका एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मैंने ये इस टाइप के तीसरा क्वेश्चंस को लिया है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन जो आए थे उसको मैंने ऑप्शन से किया था, राइट। सेकंड क्वेश्चन को मैंने डिस्कशंस करके किया था क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस काम नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस काम आएगा और आपको हम बतलाएंगे कि ऑप्शंस को हम कैसे यूज करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एक एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। देखने में आपको कैलकुलेटिव लगेगा और रियलिटी में कैलकुलेटिव है, लेकिन जो इसका की पॉइंट है यदि आप उसको पकड़ लोगे ना, ठीक है, तो डेफिनेटली ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि एक एवरेज का स्पीड ऐसा ही क्वेश्चन बूस्टर पैक मैंने 9 या 10 में डिस्कशन किए हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस कैसे यूज करते हैं उस क्वेश्चन में, जो इसका बहुत लेंदी मेथड हो जाता है ना। आपको पता है कि यदि आपको एवरेज स्पीड निकालना है, यानी यदि औसत चाल निकालना है, तो सबसे पहले कुल दूरी ऐड करना पड़ेगा, मतलब टोटल डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा और फिर समय से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एक लेंदी प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम आपको उसका हैक बतलाएंगे, राइट। सो और वहाँ पर मैंने उस चीज़ को डिस्कशन कर चुका हूँ बूस्टर पैक 10 में। वो इससे भी लेंदी क्वेश्चन है, राइट, आप जाके देख सकते हो। बट जिसने बूस्टर पैक 10 किया है वो डेफिनेटली इसको सॉल्व कर सकता है इजीली, बिना सॉल्व किए। मतलब 30 सेकंड उसके लिए काफ़ी है, 30 सेकंड या 40 सेकंड, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस है, बस ले लिया, बट ये इजी है। और ये, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का अगेन मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। रीजन कि कंपाउंडेड हाफ अर्ली और क्वार्टरली इस टाइप के क्वेश्चंस एनटीपीसी में भर भर कर आए हैं, राइट। तो क्या विदाउट सॉल्व किए हम ऑप्शन से जा सकते हैं क्या? मेरा मकसद ये नहीं कि आप सारे सवाल ऑप्शन से ही चले जाओ, लेकिन जिस जिस सवाल में आप ऑप्शंस लगा सकते हो आप वहां पर ऑप्शंस लगाओ और उसको सॉल्व करो, राइट। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, राइट। सो प्लीज कम हियर। देखो, बूस्टर पैक 25 में इसका एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट। तो आज हम बेसिक नहीं बात करेंगे, सिर्फ स्मार्ट अप्रोच की बात करेंगे। देखो, ये अमाउंट आपको दे रखा है ना, 2,40,000, ठीक है। और इसने ये बोला कि 40% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक रूप से, ठीक है, यानी क्वार्टरली होगा। क्वार्टरली होगा तो 10% लगता है। आप लास्ट का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, लास्ट की वीडियो देख सकते हो, राइट। और आज हम सिर्फ इसका स्मार्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा कोई ना कोई परसेंटेज आएगा। आप सुनो, 10%, 10% और 10 और 10, इसका एक सक्सेसिव निकाल के आप फाइनल परसेंटेज कुछ ना कुछ निकालोगे, कुछ तो कुछ आएगा। बोला हाँ आएगा। तो जो भी आएगा, मान लो कि यहाँ पर ए आ रहा है मेरा, ठीक है, ध्यान से सुनना, ए आ रहा है, तो ये ए से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। बोला कोई दिक्कत नहीं है, ए से मल्टीप्लाई होगा। क्या इस अमाउंट से हम आंसर तक जा सकते हैं? यहाँ पर मेरे पास 24 दे रखा है, मतलब 2,40,000 है, लेकिन हम क्या इसको 24 को यदि हम ब्रेक करें
3 × 8 में, यानी जो भी आंसर मेरा आएगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा, 8 का भी मल्टीपल होगा। चूंकि 3 का डिविजिबिलिटी चेक करना इजी होता है तो हम पहले 3 पर ही जाएंगे, और यदि 3 से काम नहीं चलेगा ना तो आप 8 पे चले जाना। लेकिन ये 3 वाला क्या होता है ना, ये ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी ज़्यादा सिक्योर है तो हम 3 को ही टारगेट करते हैं। नहीं काम होगा तो फिर हम कुछ जुगाड़ अलग लगाएंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन पे चलते हैं। 2 2 4 2 6 और 8 14 1 15, 3 का डिविजिबिलिटी है ये। एक ये 3 का डिविजिबिलिटी है। 3 3 6 8 14 4 18, ये 3 का डिविजिबिलिटी है। 2 अब 5 7 1 8 9 17, ये 3 का डिविजिबिलिटी नहीं है, इसको आप ऐसे कट कर सकते हो। 1 2 4 2 6 6 12 9 21, ये भी 3 का डिविजिबिलिटी है। तो मेरे पास सिर्फ हम 3 का डिविजिबिलिटी से एक ऑप्शन को कट कर पाए हैं, राइट। अब हम बात करेंगे कि मेरा 3 से तो काम नहीं हुआ, लेकिन 3 का डिविजिबिलिटी मतलब ये इजी रहता है, तो ये काम तो नहीं हुआ। अब हम 8 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। 8 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, ठीक है। और 3 का मतलब क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है। आप ऐसे ही ना, पता है ना डिविजिबिलिटी कैसे होता है कि लास्ट 3 डिजिट चेक करना है। तो 3 डिजिट चेक कर लो, क्या ये 8 से डिविजिबल है? क्या ये 8 से डिविजिबल है? क्या ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है? क्या ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है? जब आप चेक करोगे तो आपको तो ये पता चलेगा कि 8 का डिविजिबिलिटी सिर्फ ये है, और ये 3 का भी डिविजिबिलिटी है। इसका मतलब ये 24 का भी डिविजिबिलिटी होगा, और 24 ही तो हमको यहाँ पर पूरा करना था। क्यों पूरा करना था? क्योंकि ये मेरा अमाउंट है। जब ये अमाउंट है और परसेंटेज से हम गुना करेंगे तो इस चीज़ पर हम पहुँच जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ मैं वहाँ डिस्कशन नहीं कर पाया था, जो मुझे बाद में पता चला कि नहीं, हमको वो करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए थे, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अगेन, ये क्वेश्चंस इजी उनके लिए जो पुराने वीडियो को फॉलो किया है और उसे समझा है, राइट। मैंने शुरू से बता रखा हूँ कि ये जो ना, ये वाला प्राइस, आपको जब भी आप सवाल देखो तो सबसे पहले ऑप्शंस देखो। ऑप्शंस में क्या दे रखा है इसने? सिर्फ इसने परसेंटेज दे रखी है, ठीक है। तो क्या इस प्राइस, ये प्राइस सिर्फ आपको डाइवर्ट करने के लिए है, आपको इस प्राइस से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लास्ट की वीडियो देखो, समझ में आएगी आपको, ठीक है। कि मतलब इसने बोला कि एक वारड्रॉप है, उसका 668 मार्केट प्राइस है, जो कि 22% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी 22%, यानी जो भी कॉस्ट प्राइस था तो मार्केट प्राइस उसका 22% ज़्यादा है। उस पर उसने कुछ डिस्काउंट दिया और ये प्रॉफिट ये कमा रहा है, यानी 7% प्रॉफिट कमा रहा है। तो आपको मैंने डिस्कशन किया था कि देखो मार्केट प्राइस है, बोला हाँ। मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट किस पे मिलते हैं? मार्केट प्राइस पे। और जब आप डिस्काउंट दोगे तो यहाँ पर क्या एसपी पर पहुंच जाओगे? बोला कोई दिक्कत नहीं। ई मार्क प्राइस को या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एम पे बटे सी पे, और ये डिस्काउंट का क्या एक फ्रैक्शन आता है, ये फ्रैक्शन पे हम काम करते हैं। और एसपी क्या होता है? एसपी बटे सी पे। देखो ये आपस में कट जाता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब सुनना कि जो मार्केट प्राइस है वो 22% एभव है। इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूँ 122 बटे 100, और इस पर हमको डिस्काउंट देंगे, ठीक है। मार्केट प्राइस पे ये डिस्काउंट लगता है, तो क्या बोल रहा है कि 7% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये है कि 100 रुपया की चीज को आप 107 में बेच रहे हो, तो ही तो 7% प्रॉफिट होगा। ये कट जाता है। बोला हाँ काट दो। तो ये जो डिस्काउंट है इसका एक फ्रैक्शन आता है, कैसे आएगा? 107 बटे 122, यानी मतलब ये है कि 122 की चीज को आप 107 में बेचा। ये डिस्काउंट क्या फ्रैक्शंस में आता है, तो 122 की चीज को 107 में बेचा। तो अब निकाल दो कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, 15।
गुना 100 और कितना पे दिया है, 122 पे दिया है, ठीक है। क्या करेगा, ऑप्शन के हिसाब से तो लगता है सॉल्व ही करना पड़ेगा। 1500 बटे 122। कर लो सॉल्व यार, कोई दिक्कत नहीं। 1500 भाग दे रहे हैं 122 से हम, ठीक है। तो 122 का 122 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा 28, और यहाँ पर कितना आएगा 0। 122 दोनों 244, 244, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 36। 12, 11 नहीं, 9 नहीं, 12, सिर्फ एक ऑप्शन से 12, इसलिए पॉइंट के बाद हम सॉल्व नहीं किए, राइट। डेफिनेटली ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप ना फिर से इसको देखो। मार्केट प्राइस पे हम डिस्काउंट देते हैं, सेलिंग प्राइस पे पहुंचते हैं, डिस्काउंट का एक फ्रैक्शन आता है, बस उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस प्राइस पे हमको काम करने का, इस प्राइस पे काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू अपना टाइम स्पेंड ना करें, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सुनो, क्या मैं इसका बेसिक बतलाऊँ? शायद नहीं बतलाना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देते हैं, क्योंकि इस टाइप के 2 सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इसने ये बोला 2 बैग्स और 11 पेन्स का प्राइस कितना है, 505। अभी एग्जाम में ये नहीं करने लगना कि बैग बैग को हम एक्स मान रहे हैं, पेन को वाई मान रहे हैं, क्या मानने का जरूरत है, आपको बी दिख रहा है ना, यहाँ पे बी, यहाँ पे पी दिख रहा है ना, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने। उसके बाद इसने बोला 10 बैग्स एंड 10 पेन्स, तो क्या मैं ये इस तरह से लिख सकता हूँ, 10 बैग्स और 10 पेन्स का प्राइस 1310 है। बोला कोई दिक्कत नहीं। और इसने पूछा क्या रखा है, द कॉस्ट ऑफ 8 बैग्स एक्सीड द कॉस्ट ऑफ 8 पेन, मतलब 8 बैग का जो प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, 8 पेन की कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा होगा। मैंने क्या बोल रखा हूँ, अब जो इसे सॉल्व करता है उसको सॉल्व करने दो, लेकिन अब मेरी बात सुनो। इसने बोला कि 8 बैग का जो प्राइस होगा 8 पेन से कितना ज़्यादा होगा। क्या 8 में इसमें कॉमन लेके बी माइनस पी लिख सकता हूँ? बोला हाँ लिख सकते हो। जब मैं लिख सकता हूँ तो क्या जो मेरा ऑप्शंस आएगा 8 का डिविजिबल आएगा? बोला हाँ आएगा, चेक कर लो। 88 56, 5 और 8 नहीं कटा। 88 56, 5 और 9 नहीं कटा। 88 56, 5 और 6 कट गया। 88 56, 5 और 7 नहीं कटा। आंसर आपका ये होगा 8 का डिविजिबिलिटी। देखो, ना तो मेरा सवाल अपना है, ना ही मेरा ऑप्शन अपना है, ठीक है। आप ये नहीं कहना कि आप इम्प्रेस करने के लिए ऐसा करते हो। आप जाओ देखो, आपको समझ में आ जाएगी। सेम क्वेश्चन है, मैंने ये 13 जून का क्वेश्चन है, सेकेंड या थर्ड शिफ्ट का, ठीक है। चेक कर लो, आपको मिल जाएगा सेम ऑप्शन सेम सवाल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन से देखो, क्या आप ऑप्शन से विदाउट सॉल्व किए कर सकते हो क्या? हमको पता है कि आपको ये सॉल्व करना आता है और आप सॉल्व कर लोगे। जब मेरे पास ऑप्शंस नहीं रहेगा, जब मेरे पास टेक्निक नहीं रहेगा, तो हम सॉल्व करेंगे, फिर निकालेंगे, फिर जाएंगे। लेकिन यदि हम आंसर तक जा सकते हैं तो फिर मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट पे चल रहे हैं। देखो, ये जो एवरेज स्पीड है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। इसका मतलब ये है कि जो 819 किलोमीटर है, ये 1476 किलोमीटर है, ये 1053 किलोमीटर है। आप इसको जोड़ोगे पहले,
जोड़ के मेरे पास एक डेटा यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा। मान लो कि ए आ गया, बोला हाँ ठीक है। मान लो कि ये ए आ गया, छोड़ो ए नहीं, एक काम करते हैं, चलो मान लो ये डी आ गया, टोटल डिस्टेंस। और 819 किलोमीटर को 819 किलोमीटर को 63 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। 1476 किलोमीटर को x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। और 1053 किलोमीटर जो है, ये 1053 किलोमीटर है, इसको 81 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। ठीक है, तो जब आप इस डिस्टेंस में इस स्पीड से भाग दोगे तो टाइम आएगा। बोला हाँ टाइम आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस निकाला है, और यहाँ पर क्या निकालोगे, टोटल टाइम निकालोगे। तो जैसे निकालोगे तो आपका औसत चाल आ जाएगा, और इसका औसत चाल आया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, ये चीज करना आपको आता है, हम जानते हैं इस चीज को। तो आप बोलोगे कि आप नया क्या करने वाले हो। काश यदि आप बूस्टर पैक 10 देख लेते हैं ना, तो आप अभी इतना शॉक्ड नहीं रहते, क्योंकि इस चीज़ को मैं कर आ चुका हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। जब आप इस 819 किलोमीटर को देखो, 819 किलोमीटर को आप 63 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग दोगे, तो ये हम टाइम निकाल रहे हैं। करना कुछ नहीं, टाइम निकालना नहीं है, सिर्फ आपको हम समझा रहे हैं कि आपको करना कैसे है। ये 1476 किलोमीटर है, ये x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। और ये 1053 किलोमीटर है, 1053 किलोमीटर है, ये 81 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। बोला कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कटा के देख लो। ठीक है, ये 13 बार में कट जाएगा और ये भी 13 बार में कट जाएगा। तो अब ये नहीं बोलना कि ये भी 13 बार में कट जाएगा, नहीं। 13 बार में यदि कट जाता सब तो सेम ही आ जाता, तो ये अलग है ना यहाँ पे। ठीक है, सुनो, तो ये पूरा पूरा कट रहा है ना, हम बोला पूरा पूरा कट रहा है। क्या ये आंसर पॉइंट में है क्या, नहीं है पॉइंट में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरी x की वैल्यू है, एक ऐसी संख्या होगी, ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इसको डिवाइड करेगा। बोला ठीक है, यही की पॉइंट है कि क्या आप एवरेज स्पीड में डिविजिबिलिटी लगा सकते हो। तो मेरा आंसर है कि हाँ मैं लगा सकता हूँ। तो आप ना 1476 लिखो, और एक ऐसी वैल्यू उठाओ इस चार ऑप्शन में से। ठीक है, इस चार ऑप्शन में से आप ऐसी वैल्यू उठाओ जिसको कि ये डिवाइड कर जाए। ठीक है, जो डिवाइड कर देगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करना। अब 41 से ये डिवाइड होता है, मैंने इसको पहले बनाया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैं आया हूँ। तो आप 41 से जब आप डिवाइड करोगे, देख लो खैर, 1476, 41 से जा रहे हैं, 41 तिया करेंगे, 41 तिया 123 होता है। तो यहाँ पर 24, एक सेकेंड, क्या हो गया, एक सेकंड रुकना। ठीक है, ओके, सुना। तो 123 आएगा, 24 और 6, ये 6 बार में कट जाएगा। ये पूरी तरह से कट गया ना, मेरा यही आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल के थ्रू हम कहना क्या चाहते हैं, इस सवाल के थ्रू हम कहना ये चाहते हैं कि आप ऐसे लेंदी सवाल को डिविजिबिलिटी का थिंकिंग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। राइट, इससे भी लेंदी सवाल बूस्टर पैक 10 में है, जो कि सारा प्रीवियस ईयर ही हम करा रहे हैं, जिनके आंसर की लेटेस्ट में रिलीज हुई है, तो आप जाकर देख सकते हो। राइट, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। बस मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, डिविजिबिलिटी, दैट्स इट, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। ये क्वेश्चन सब खुद से बना सकते हो, बहुत ईजी है।
क्या बोला इसने कि द सेलिंग प्राइस 10 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बुक्स, यानी 10 बुक का जो विक्रय मूल्य है 16 बुक के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या मैं इसको आप ऐसे ही बनाते हो ना, 10 SP इक्वल हो जाएगा 16 CP, तो SP और CP का आप रेशियो निकाल दो तो ये हो जाएगा 16/10। अब 10 की चीज़ 16 में बिक रही है, 60% प्रॉफिट। दिस इज आंसर। नहीं लेना चाहिए था, ले लिया। चलो अगेन, मैंने एक बात बोला था वो कि ये सवाल ना आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने डिस्कशन किया, द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 1 ईयर ऑन 4,80,000। 4,80,000 एक अमाउंट है, ठीक है, और 20% पर एनम है, यानी 20% वार्षिक है, लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली है। क्वार्टरली है। यदि आपको आपको बोलेंगे निकालने की निकालो, तो आप क्या करोगे? आप फिर वही चीज़ लेके मत बैठ जाना। 4,80,000 है मेरे पास, यहाँ पर कोई ना कोई एक परसेंटेज से मल्टीप्लाई होगा, और वो कैसे होगा पता है? 5%, 5%, 5%, 5%। क्यों 5%? 5% मैंने लिखा क्योंकि 12 मंथ का जब 20% है, तो यदि क्वार्टरली बोला है, इसका मतलब 3 मंथ की बात क्या होगा इसने, तो 3 मंथ में कितना होगा इंटरेस्ट? यदि 12 मंथ में 20% है, तो 3 मंथ में 5% करके होगा। और चूंकि 4 बार ये कंपाउंड करेगा, मतलब कंपाउंड का मतलब ये होता है ना कि जो मूल अमाउंट है उसमें आप इंटरेस्ट आपने जोड़ दिया, उसके बाद फिर से उस पर ब्याज लगेगा, फिर से उस पर ब्याज लगेगा, तो इसका एक फाइनल आप परसेंटेज निकालोगे, कुछ ना कुछ फाइनल परसेंटेज आएगा, ठीक है। और इस फाइनल परसेंटेज से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। बोला हाँ ठीक है, इंटरेस्ट आ जाएगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या इसका फाइनल परसेंटेज हम निकालने बैठे हैं क्या? देखो यदि आपका दिल करे तो बैठ के निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है, ये अमाउंट कितना है? 48 है। देखो 8 का थोड़ा सा डिविजिबिलिटी में आपको डाउट होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो फेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 3 वाला है ना, जो मेरे लिए इजी है, हम पहले उसी को आप टारगेट करेंगे। 3 वाला मेरा इजी है। ऑप्शंस देख लो पहले। 3 का क्या है? 4, 4, 8, 3, 4, 4, 8, 3, 11, 3, 14, 1, 15, ये 3 का डिविजिबल है। 1, 4, 5, 2, 7, 2, 9, 7, 16, ये 3 का डिविजिबल नहीं है। 4, 1, 5, 4, 9, 3, 12, 5, 17, 3 का डिविजिबल नहीं है। 4, 1, 5, 2, 7, ये 3 का डिविजिबल नहीं है। जब मेरा 3 से काम हो जा रहा है, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखो ये सब सवाल लेने का मकसद मेरा ये है कि आप ऑप्शन से जितने सवाल हो सकते हैं करो, स्मार्ट अप्रोच से करो, थिंकिंग से करो। बाकी जिस सवाल में ट्रेडिशनल अप्रोच की ज़रूरत होगी हम उस पर ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। बट ये सवाल इजी है, लेकिन मैंने लिया इसलिए कि ताकि जो आप इस सवाल में कम से कम 1 मिनट तो आपको लगेगा यदि आप इस तरीके से बनाते हो तो। लेकिन यदि आपने ये चीज़ डेवलप कर ली है कि अच्छा हमें डिविजिबिलिटी कैसे सोचना है, हमको ऑप्शंस कैसे सोचना है, तो आपके लिए 20 सेकेंड 30 सेकेंड शायद सफिशियंट हो मेरे हिसाब से, राइट। अब चूँकि मेरा चैनल है तो मैं तो बोलूँगा ही बोलूँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना पता, कि आप खुद अप्लाई करो। क्या वो अप्लाई होता है? यदि अप्लाई होता है तो मुझे फॉलो करो, नहीं तो मत फॉलो करो, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार धोखा देकर कितने दिन तक मार्केट पे चल सकते हो, राइट। सो शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। सो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो इस सेशंस का जो मकसद है, ठीक है, कि आप कैसे स्मार्ट सोच सकते हो, और ये एक दिन में डेवलप नहीं होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। विदाउट टाइम दिए हुए आप इस पे काम नहीं कर सकते हो। कैसे हम लगा सकते हैं, कैसे ऑप्शन से जा सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल एंड लव यू टू ऑल। इसके साथ ही आज के सेशंस को हम एंड करते हैं और मिलते हैं बूस्टर पैक 27 में। तब तक के लिए जय हिंद।